हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके जीएस विद्यो में सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक के विषय में बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती जो पेपर लीक हुआ है, तो क्या इसका गवर्नमेंट जो है री एग्ज़ाम के लिए मानेगी या नहीं मानेगी, क्या है क्वेश्चन मार्क। प्रत्यावेदन देने के बाद अब क्या होगा, तो इस पर आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो अभी तक न्यूज़ आई है, जो अभी तक बातें आई हैं, उन पे हम बात करते हैं। आप लोग बता देते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो पेपर लीक मामला है, इस बिहाफ पे गवर्नमेंट री एग्जाम कराएगी या नहीं कराएगी। 23 तारीख को 6 बजे तक प्रतिवेदन सौंपना था। इसके बाद गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, क्या प्रोसेस है, इसकी हम बात शुरुआत से करते हैं समझते हुए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सबूत का आग्रह करते हुए यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2024 पेपर लीक के अफवाहों को खारिज कर दिया है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए बोर्ड को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया और आम जनता से 23 फरवरी शाम 6 बजे तक सबूत देने का आग्रह किया। तो 23 फरवरी को यह सबूत वाला प्रोसेस तो हो गया है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो थी 17 और 18 फरवरी को 2385 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा का लक्ष्य 60,244 कांस्टेबल रिक्तियों को भरना था। परीक्षा में करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। अधिकारियों का दावा है कि परीक्षा बिना किसी निकल के या प्रश्न पत्र लीक होने के सुचारू रूप से संपन्न हुई। मतलब कि पेपर में कोई लीकेज नहीं हुआ, पेपर में कोई वो नहीं हुआ है, सारा एकदम प्रॉपर वे में हुआ है, नकल नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। परंतु जनता का, मतलब बच्चों का या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे या टेलीग्राम पे जो मैसेजेस आए हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर्स आए हैं, उस बिहाफ पे जनता में रोष है, बच्चों में रोष है। और साथ ही साथ कारण ये है 2024 में 11 तारीख को जो परीक्षा थी आर की, वो भी लीक हुई। 17-18 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, परंतु ना ही आयोग मान रहा है ये बात कि पेपर लीक हुआ, ना ही पुलिस भर्ती बोर्ड मान रही है। तो इसलिए 23 तारीख को शाम 6 बजे तक उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पे आप जो भी आपके पास सबूत हैं, प्रूफ है, आप वहाँ पे प्रेषित करिए, प्रतिवेदन दीजिए। ठीक है, तो इस बात की बात करते हैं कि उम्मीदवार प्रासंगिक साक्ष्य के साथ 23 फरवरी को यूपी PRBB की यानी आधिकारिक ईमेल आईडी पर जमा कर सकते हैं। उन्हें प्रमाण के साथ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर शामिल करना होगा। मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे या जो भी टीचर्स प्रतिवेदन वहाँ पे देते हैं, तो आप प्रूफ उसके साथ अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आधार नंबर ज़रूर इसमें ऐड करके ही दें। तो ये प्रोसेस हो गया है 23 को। अब बात की थी इसके बाद क्या होगा या क्या गवर्नमेंट करती है, पक्ष में आता है, री एग्जाम कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, तो इस पे बात करते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो बेटा 60,241 रिक्तियों को भरने के लिए पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 17-18 फरवरी को आयोजित की गई, जिसमें 50 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया। यह एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। कारण क्या था, इसमें टाइम भी 1 महीने के केवल बच्चों को मिला। हालांकि परीक्षा समाप्त होने के बाद से पेपर लीक का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं, जिससे उम्मीदवारों में काफ़ी चिंता पैदा हो गई। अब सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं, सच्चाई है या क्या है, वो तो अब UPSTF जांच करेगी। ठीक, अब जांच करती है तो क्या रिजल्ट निकालती है, क्या कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों पे अगर चर्चा करें कि कौन सही है कौन गलत है, वो अपनी जगह है। ठीक, तो आरोप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित स्क्रीनशॉट और छवियों के माध्यम सामने आए हैं, जिससे परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी है। परीक्षा रद्द करना या री एग्जाम कराना, ये बातें उठ रही हैं। अब जब ये बातें उठ रही हैं, तो इस बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। ठीक, पुलिस भर्ती बोर्ड क्या एक्शन लेता है। एक्शन के तहत उन्होंने 23 तारीख वाला प्रतिवेदन वाली बात की, तो ये सबमिट हो गई। अब आगे क्या प्रोसेस होता है, लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन चल रहा है। ठीक, कि इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए। तो प्रतिवेदन देने के बाद आगे सरकार क्या करेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। इसमें कुल 5 से 6 पॉइंट बन रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद क्या बनती है, क्या होता है, तो आगे क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो आगे क्या होगा, सरकार क्या री एग्जाम कराएगी। गवर्नमेंट जो है, इतना विरोध होने के बाद क्या गवर्नमेंट या पुलिस भर्ती बोर्ड री एग्जाम कराएगी, क्वेश्चन मार्क इस पे आ रहा है। तो उम्मीद है कि हो सकता है करा सके। दूसरा है, लोकसभा चुनाव के दबाव में यूपी भर्ती बोर्ड सरकार के हित में फैसला ले सकती है कि लोकसभा का चुनाव भी है,
सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। अब 80 सीटें लोकसभा में हैं तो इससे एक हो सकता है इससे बड़ा असर पड़े। 50 लाख लड़का यूपीपी का, आरओ का 10 लाख लड़का, 60 लाख बच्चे, उनकी फैमिली, तो इससे वोटिंग पे भी बड़ा असर पड़ेगा। तो सरकार सोच समझ के फैसला लेगी, एसटीएफ जांच करेगी, जांच में सही चीज़ें पाई जाती हैं तो सरकार या पुलिस भर्ती बोर्ड दोबारा री एग्जाम कराने की उम्मीद बन सकती है। जांच अब बात आती है कि 23 फरवरी को जो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं मतलब कि जो साक्ष्य सबमिट किए गए हैं, तो इनकी जो जांच प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो ये भी हम कह नहीं सकते कब तक चलेगी। हो सकता है 1-2 दिन, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है हफ्ता भर। अब क्या होगा वो तो भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से काम करेगा। अब जांच प्रक्रिया पे भी कब तक चलेगी तो ये तो कंफर्मेशन है कि कब तक चलेगी भी ये कोई नहीं कह सकता है। सरकार इस मामले में उम्मीद है जल्द ही फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये जो मामला इतना ज़्यादा फैला हुआ है इसके मामले में जल्द ही फैसला लेगी कोई ना कोई। ठीक, अगर सरकार री एग्जाम कराएगी तो तारीख क्या घोषित कर सकती है, तो अगर मान लो सपोज दैट अगर गवर्नमेंट एग्जाम कराती है तो डेट कौन सी फिक्स की जाएगी, क्योंकि 10 मार्च के बाद बताया जा रहा है कि लोकसभा के चरण घोषित किए जाएंगे, परीक्षाएं कब होंगी कब नहीं होंगी। तो ये मान चलो 10 मार्च के बाद जब चुनाव इलेक्शन का प्रोसेस आ जाएगा लोकसभा का, जो 7 से 8 चरणों में होगा, 1 से 1.5 महीने चुनाव चलेगा, तब उम्मीद क्या डेट आ रही है, डेट मई जून में हो सकता है। री एग्जाम अगर होगा तो इसकी डेट मेरे अनुमान अनुसार कि मई और जून में इसकी परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है। अगर कराई जाएगी तो दोबारा इसकी परीक्षा मई जून में कराई जा सकती है। ठीक, ये मेरा अनुमान है, लेकिन तो सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, पुलिस भर्ती बोर्ड अपने स्तर से काम कर रहा है। जो सुविधाजनक जो चीज़ें सटीक बैठेंगी सरकार उसे से फैसला लेगी। ठीक, उम्मीद है, छठा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में बच्चों के भविष्य के मामले में निष्पक्ष फैसला किया जाएगा। अब बच्चों के भविष्य के मामले में निष्पक्ष फैसला माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। और हमारी भी पर्सनल व्यू है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो री एग्ज़ाम कराया जाए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। इससे गवर्नमेंट भी अपने आप को सेफ जोन में रख सकती है और साथ ही साथ बच्चों को एक मौका मिल जाएगा, बच्चे फुल प्रूफ प्रिपरेशन कर लेंगे और आगे पुलिस भर्ती बोर्ड भी अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत कर लेगी कि अगला एग्ज़ाम जो कराना है तो लीकेज वाली प्रॉब्लम ना आए। तो इससे सरकार और भर्ती बोर्ड सख्ती से काम करे और जल्द से जल्द फैसला ले, जिससे बच्चों का भविष्य बहुत मायने रखता है। हमारा देश एक युवा देश है, दुनिया में सबसे यूथ कंट्री जो है वो इंडिया है। अगर यूथ परेशान है तो बड़ी समस्याएं हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से आग्रह है, हमारा भी है, भर्ती बोर्ड से भी है कि इसकी जांच जल्द से जल्द फाइनल करके बच्चों के हितों में फैसला दें और निष्पक्ष जांच करें। जो मामला आ रहा है सरकार अपने स्तर पर काम करे और उसका फैसला सुनाए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।